पॉलिटी में पहला चैप्टर हो चुका था, क्या था? ऐतिहासिक, हिस्ट्रिकल पढ़ाए थे ना, मतलब हिस्ट्री ही वो हो गया, ठीक है। और दूसरा पढ़ाए थे, नहीं समझाना है, संविधान सभा। देखो ये दोनों हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल और संविधान सभा। इसमें गया 5 लेक्चर, इसमें गया है 2 लेक्चर, ठीक है। ये दोनों स्पेशल बेस में पढ़ाए हुए थे, ठीक है, अलग से वो पढ़ाए हुए थे, उसमें था ये चीज। तो छूट गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम बस बेसिक बताते हैं। संविधान सभा क्या था कि हमको कोई देश चलाने के लिए, कोई संस्था चलाना है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? नियम कानून चाहिए, ठीक है। बहुत एक आदमी समझाना तो डायरेक्ट मार के समझा सकते हैं, लेकिन एक झुंड है तो उसको समझाने के नियम बनाना पड़ेगा, ठीक है। और उस नियम को कोई भी आदमी आएगा तो उस नियम को फॉलो करके चलता रहेगा, ठीक है। जैसे हम एक राजा है, ठीक है, ये 5 नियम बना दिए, 1 2 5 नियम बता, इस तरीके से नियम बना दिया, ठीक है। और ये पूरा जनता पर लागू होगा। अब इसका जो उत्तराधिकारी बनेगा, कोई भी उत्तराधिकारी कोई बनेगा, अगर ये मर जाता है उसके बाद कोई उत्तराधिकारी बनेगा, वो भी क्या करेगा? इसी नियम को फॉलो करेगा। फिर उसका उत्तराधिकारी बनेगा, वो भी क्या, इसी नियम को फॉलो करेगा। अगर ये नियम सही है तो वो हमेशा चलता ही रहता है, ठीक है। तो अब देखो, भारत जो है बहुत बड़ा देश है, ठीक है, और बहुत मतलब विविधता बहुत ज्यादा है, ठीक है। मतलब चाहे तुम धर्म से ले लो, इसके बाद तुम्हारा क्या जाति से ले लो, भाषा से ले, कोई जगह से ले लो, कोई पहाड़ी इलाका में है, कोई मरुस्थल में है, कोई मैदान में है, इस तरीके से। तो इसलिए वहां क्या नियम चाहिए, नियम चाहिए। तो वही संविधान क्या नियम है। तो संविधान बनाने के लिए क्या बना था? संविधान सभा, कि हर एक क्षेत्र से आदमी आएगा, अपना अपना क्षेत्र के बारे में बताएगा कि हमारे क्षेत्र में ये चीज चाहिए, तो उस टाइप का नियम बनना चाहिए। एससी ग्रुप से आएगा तो अपने बारे में बताएगा कि एससी को इस तरीके से देखा जाए। एसटी का आएगा वो देखेगा अपना, हिंदू है तो वो अपना देखेगा, मुस्लिम है तो वो अपना बताएगा, हर एक चीज बता के। तो वो कहाँ हुआ था? संविधान सभा में हुआ था, ये चीज बताए हुए थे, ठीक है। तो संविधान सभा क्या, एक बुक बनाया, उसका नाम दिया संविधान। उसका नाम क्या दिया? संविधान, भारत का संविधान। उसको क्या चैप्टर वाइज बांटा गया, उसको चैप्टर वाइज बांटा गया। तो कितना चैप्टर है? तो 22। ये तो अनुसूची है, भाग के अनुसार चैप्टर है, भाग तुम्हारा चैप्टर हो गया, ठीक है। तो भाग के अनुसार, तो भाग कितना है? 22 भाग है, ठीक है। ये तुम्हारा नंबर कौन सा? 1 2 3 4 करेगा ना, ऐसे 22 है तो वैसे हो जाता है 25, ठीक है। 9 का ए 9 का बी ऐसे करें, 4 का ए 4 का बी है ना, 4 का ए है, ठीक है। तो 3 एक्स्ट्रा है, 3 एक्स्ट्रा, उसके साथ हो जाता है 25। लेकिन हमको बोलना कितना? 22, कितना भाग है? 22 भाग। तो वो संविधान सभा में बता चुके हैं, 22 भाग है, 8 अनुसूची, 8 से लेकिन कितना हो गया? 12 हो गया। 22 भाग से 22 भाग ही है, और 395 अनुच्छेद आर्टिकल, मतलब एक भाग है उसमें 5 नियम लिखा हुआ, एक चैप्टर में 5 नियम, फिर दूसरा चैप्टर में 6 नियम, इस तरीके से नियम है, ठीक है। तो नियम कितना? 395 नियम, कितना? 395 नंबर के अनुसार, 1 2 3 4 के अनुसार। और इसमें कुछ ऐड भी किया गया, जैसे मान लो कि दूसरा, तो दूसरा ए बी सी ऐड कर दिया, ठीक है। अगर ऐसे तुम गिनेगा ना, जैसे 1 2 फिर 3 फिर 4, तो यहाँ देखो 1 2 3 4 ही हो रहा है, लेकिन ऐसे गिनो 1 2 3 4 5 6 हो रहा है ना, 6 हो रहा है, ठीक है। और इधर से हम संख्या ये नंबर से जोड़ते हैं, कितना हो रहा है? 4 ही हो रहा है। तो हमको बस यही याद रखना है, 4। अगर इधर से गिनेंगे तो 450 से भी ज्यादा, मतलब 500 पूरने वाला, पूरा नहीं 500, 400 से ज्यादा, बस इतना जानो। ये हमको ये याद रखना, 22 भाग, ठीक है, और 12 अनुसूची। ये एग्जैक्ट 8 से 12 हो चुका है, ठीक है। तो पहले 8 था, अब कितना है? 12 है। और अनुच्छेद कितना है? 395। ये समझ आ गया ये तीनों चीज क्या है, ठीक है। अनुसूची अभी दिमाग लगाना, ये लास्ट में बताएंगे अनुसूची, ठीक है। हमको मैंने ये चैप्टर देखना है, वो क्या देखना? चैप्टर। तो चैप्टर कितना है? ऐसे समझो, चैप्टर कितना है? 22 चैप्टर। हर एक चैप्टर है 1 2 3 4 ऐसे करके चैप्टर होगा, ठीक है। हर एक चैप्टर में कुछ कुछ नियम होगा। इसमें 10 नियम है, तो 1 से लेके 10 तक गया। इसमें मान लो 11 से लेके 15 तक गया, ठीक है। इसमें मान लो 16 से लेके 20 तक गया, इस तरीके से जाएगा। ऐसे नियम, तो नियम को क्या बोलेंगे? अनुच्छेद। नियम संख्या को क्या बोलेंगे? अनुच्छेद, ठीक है। और चैप्टर को क्या बोलेंगे? भाग। चैप्टर को क्या बोलेंगे? भाग। तो पहला भाग से हम लोग को स्टार्ट करना, ठीक है। एक बार हम लोग देखें टोटल कितना बताया? 22 भाग। तो हम जो है ना, जो ओरिजिनल कॉपी है संविधान का, हम कोई बुक का रेफरेंस नहीं ले, जो ओरिजिनल कॉपी है संविधान उससे हम पढ़ाएंगे, ठीक है। ये हिंदी में तुमको मिल जाएगा, अपलोड हम कर देंगे इसको, ठीक है। तो हम तो यहाँ हम समझा देंगे, घर पे जाकर नोट्स बनाना, ठीक है। हम यहाँ समझा देंगे, ठीक है। और इसका जो देखो एक चीज और समझा रहे हैं, ठीक है। एक है सब्जेक्टिव नोट। सब्जेक्टिव ये किसके लिए इंपॉर्टेंट था? मेंस के लिए। मेंस के लिए जहाँ तुमको भाषा में लिखना है, ठीक है। किसे मतलब दे देगा, क्या कहते हैं, इसका परिभाषा लिखो, इसके बारे में कुछ बताओ, वो हो गया सब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था? जो एमसीक्यू। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एमसीक्यू के लिए, ठीक है। तो अभी जो रहेगा मेरा टारगेट, सब्जेक्टिव हम यहाँ समझा देंगे, ठीक है। लेकिन घर पे जाके इसको नोट्स बनाना, जिसको मेंस का तैयारी करना, पढ़ना डिटेल में, वो इसको घर में जाके लिख लेना। सब कुछ यहाँ लिखा हुआ रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव हम लिखाएंगे, क्योंकि इसमें हमको एमसीक्यू करवाना है ना, मतलब क्या कहते हैं, क्यूज करवाना है। तो ऑब्जेक्टिव हम लिखा देंगे। जैसे हम तुम्हारा भाग पहला अनुच्छेद है, तो भाषा में लिखना पड़ेगा अनुच्छेद क्या है, लेकिन उसका हम की पॉइंट है वो हम लिखा देंगे अभी, ठीक है। वो भी अभी पता चल जाएगा किस तरीके से करवाने वाले हैं, ठीक है। तो अभी भाग हम देखते हैं, पहला भाग स्टार्ट कहाँ से करें हम लोग को? पहला भाग से। तो पहले तो संविधान याद होना चाहिए, सुना संविधान में। हम भारत के लोग, हाँ भारत को, हाँ भारत को
हाँ बस हो गया। हो गया आप रहने दो, ठीक है। तो वो जो होता है वो संविधान नहीं, वो प्रस्तावना उद्देशिका उसको बोला जाता है। क्या उद्देशिका या प्रस्तावना, क्या बोला जाता है, प्रस्तावना या उद्देशिका, ठीक है। उसमें उस चीज देखेंगे। तो भाग 1 पहला चैप्टर क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी सबसे भाग यही बताना है, भाग पहला चैप्टर यही बता कौन सा क्षेत्र, हम जो नियम कानून लगाने वाले किस क्षेत्र में नियम कानून लगाने वाले हैं, उसका वो बताएंगे ना, वो दायरा होना चाहिए। हम नियम कानून बताए, ये बताएंगे हम बस इसी कैंपस में ये नियम कानून लगाएगा ना, दूसरे घर में जाकर नहीं लगाना नियम कानून, ठीक है। तो वो नियम कानून अपना, तो वो क्षेत्र के बारे में पहला भाग है कि क्षेत्र के बारे में बताना। पहला भाग क्या है, क्षेत्र के बारे में। इसमें कितना नियम है, 4। इसमें कितना नियम है, 4, 1 से लेके 4 तक। तो भाग 1 हो गया किसके बारे में बताना, क्षेत्र के बारे में, कहां पर नियम लगेगा, बस ये दिमाग रखना, कहां पर नियम लगेगा। पहले खुद ही सोचो ना, पहले हमको क्या करना, किस क्षेत्र में कितना दूर हमको नियम लगाना है, दिमाग ये रखना कितना दूर हमको नियम लगाना, वो पहला चीज हो गया, ठीक है। अब क्षेत्र हो गया, अब क्षेत्र में कौन रहता है, किसके ऊपर लगाएंगे, भैंस के ऊपर, जानवर के ऊपर नहीं लगाना है, कोई इंसान के ऊपर में लगाना है। अब इंसान भी जो उस क्षेत्र में रहता है, अब कोई घूमने के लिए मेरे यहाँ आया, जैसे हम अपने घर का नियम बना लिए, कोई अतिथि आया, अतिथि पर वो नियम नहीं लगाएंगे ना, अतिथि पर नहीं लगाना है। तो एक बता दे, एक मतलब रिलेटिव था, ठीक है, वहां पे ना गाय का मूत्र होता है ना, वो पिलाता, ठीक है। अब हम पहुंच गए तो हमको नहीं पिलाया ना, ठीक है, सेहत के लिए अच्छा बात, तो वो नियम है ना, उसका घर का नियम था कि सुबह सुबह ना सब बच्चा मिलता हम उस टाइम बच्चे ही थे, हम पहुंच गए वहां पे, तो हमको नहीं जबरदस्ती नहीं किया कि तुमको पीना है, और वहां पर मत पहुंच जाओ, ठीक है। देखो ये इधर जो समझा ना, इधर ध्यान दो, उधर नहीं बढ़ जाना, ठीक है। तो पहला क्षेत्र क्या, पहला भाग में क्या था, याद रखना क्षेत्र। पहले हम जमीन के बारे में देख लिए, ठीक है। अब जमीन कौन रहता है, जमीन कौन रहता है, किसको वहां का रहने वाले बताएंगे, ठीक है। तो वो नियम किस पर लगा, तो वो हो गया नागरिकता। दूसरा क्या हो गया, नागरिकता। पहला क्या है, क्षेत्र, दूसरा क्या होगा, नागरिक। ऐसे याद रखना, पहले हम लोग जमीन के बारे में देख लेंगे, इसके बाद दूसरा क्या देखना हमको, नागरिकता, मतलब उसमें कौन कौन रहता है वो चीज। अब जब वहां पर रहेगा तो उसको कुछ अधिकार भी दिया जाएगा ना, उसका क्या क्या अधिकार है, वहां जो रह रहा है उसका क्या, तो तीसरा आ जाता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ये किसका है, नागरिक का, नागरिक मूल अधिकार किसका, नागरिक जो वहां रह रहा है उसका। तो पहला हम लोग क्या देखें, क्षेत्र, बस ये इतना दिमाग रखो, जमीन के बारे में, पहला हम जमीन के बारे में, दूसरा वहां रहने वाला, नागरिकता, दूसरा क्या था, नागरिकता, ठीक है। तीसरा क्या गया कि नागरिक का अधिकार, इसका अधिकार, इसका अधिकार। अब इतना तो हो गया अधिकार। अब जो क्षेत्र पर जो राजा शासन करेगा उसका भी तो कुछ अधिकार होना चाहिए, उसका भी अधिकार नहीं, उसका जिम्मेदारी, ठीक है। राजा का जिम्मेदारी होता है, उसका अधिकार नहीं होता, उसका क्या था, जिम्मेदारी। तुम्हारे घर का जो मुखिया है, जो मेन है, उसका जिम्मेदारी होता है, ठीक है, कि घर को संभालना है। तो चौथा जो होता है वो उसको बोला जाता है राज का नीति निर्देशक तत्व, यानी राज किस तरीके से काम करेगा, मतलब वो दिमाग रखना, राज किस तरीके से काम करेगा, यानी जो तुम पर शासन कर रहा है, ठीक है, उसको भी कुछ दिया गया, तो उसका कर्तव्य क्या है उसके बारे में बताया गया, ठीक है। तो चौथा में आ जाएगा तुम्हारा डीपीएसपी, इसको शॉर्ट में बोला जाता है डीपीएसपी, राज का मूल क्या कहते हैं, राज का नीति निर्देशक तत्व, राज का नीति निर्देशक तत्व होता है, यानी राज को नीति निर्देशक तत्व, यानी देश को चलाने के, राज्य को चलाने के लिए, ठीक है, किस तरीके का नियम बनाना है, किस तरीके का कानून बनाना, किस तरीके का नियम बनाना है, वो बताया गया। कंपलसरी नहीं है, वो चीज हम बताएंगे इसमें, जो वहां आएगा वहां वो सब सारा डिटेल में बताना, बस ऊपर पर हम बताना क्या कैसे बांटेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें नया ऐड किया गया, देखो नागरिक अधिकार तो हो गया, तो ये सब करना, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य तो है ना, अधिकार तो है कि हाँ पापा बिस्कुट मांगना है, तो कर्तव्य तो सुबह उठ के वहां पर प्रणाम वनाम करना है, ऐसा कर्तव्य तो है ना। तो यही पे 4 नया ऐड हुआ है, 4 का एक कर्तव्य, कर्तव्य, ठीक है। तो ये तुम्हारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, ये क्षेत्र ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद कार्यपालिका स्टार्ट होता है, इसके बाद क्या होता है, कार्यपालिका। ये हम लोग को बेसिक इसको खत्म करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट भाग में हम जाएंगे। तो 4 भाग हो गया, कौन कौन भाग, पहला चलो 1 2 3, चलो पहले इसको करो, 1 2 3 4, 4 का 1। चलो यहाँ बताना क्षेत्र किसमें है, एक में आ जाएगा। मौलिक अधिकार डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, नागरिकता कहाँ जाएगा, 2 में, ठीक है। अब सबसे पहला क्या, क्षेत्र। तो क्षेत्र में कहां से कहां तक जाएगा, 1 से 4 तक, 1 से 4 नियम कहाँ, 1 से 4, ठीक है। 2 में कितना जाएगा, 2 में जाता है 5 से 4 तो हो गया ना, 5 से जाएगा 11 तक, 5 से कहां जाएगा 11 तक, 5 से 11 तक, ठीक है। 3 में कहां जाएगा, 12 से लेके 32 नहीं 35 तक,
35 तक पढ़ते हैं हम लोग 32, रूसन में लिखा है 32, यहाँ हर एक चीज पूछना है, ठीक है ना। हाँ 14 से देता, लेकिन नहीं हम 12 से 35 मूल ये कहाँ होगा 12 से 35 याद रखना है, ठीक है। तो बताएंगे 12-13 नहीं पढ़ना रहता, ठीक है। जो जैसे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव रूसन लेगा ना उसमें 12-13 के बारे में नहीं बताएगा, 14 देगा, यानी मेन चीज उसमें दिया है, लेकिन तुमको हम पूरा पढ़ाना 395 है ना, 395 ही पढ़ाना, ठीक है। सबका ABCD भी पढ़ाना, क्योंकि इस बार बीपीएससी पूछ दिया था कि वो क्या करते हैं, सब पढ़ के हम भी पढ़ के गए हुए थे, तो इसका क्या कहते हैं पंचायती राज का था क्वेश्चन ना, उसमें था GH करके दे दिया, IJ के होता है ना, जैसे संविधान करेंगे ना तो संविधान एक का A होगा, एक का B होगा, एक का C, एक का D, तो इस तरीके से दे दिया था ABCD करके, तो ये भी तुमको पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। चौथा क्या है तुम्हारा DPSP, ये हो जाएगा 36 से लेके 51 तक, 36 से लेके 51, और यहाँ तो ये ऐड हुआ है ना तो ये होगा 51 का A, 51 का A, ठीक है। तो बस इतना लिखो, बस ये रफ में लिखना, ये रफ है, हम जो लिखा ये फेयर मत मानना, ये रफ है तो रफ में करके लिखना। वो एक पेज लिख दो, ऊपर में लिख दो भाग, लिखो भाग, घर पे जाके फेयर करना, यहाँ पे रफ के लिए बस कर लो भाग, लिखा भाग, भाग पहला क्या लिखना, बस लिखना संघ क्षेत्र, संघ क्षेत्र, बस एकदम शॉर्टकट, यही तुमको रिवीजन करना, ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने से पहले बस यही चीज तुमको रिवीजन करना। संघ क्षेत्र कहां से कहां तक जाएगा, 1 से 4 तक, 1 से 4, ठीक है। दूसरा क्या जाएगा, इसके बाद कहां जाएगा, नागरिकता, पहले जमीन फिर वहां पर रहने वाला निवासी, नागरिकता कितना हुआ 5 से 11। तीसरा क्या था, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, ये कहां से था 12 से लेके 35, 12 से 35। चौथा नीति निर्देशक तत्व, बस ये नीति निर्देशक तत्व 36 से 51, इसके बाद आ जाएगा तुम्हारा मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, ये जाएगा 51 A से लेके जाएगा 1 से 11 है, 11 कौन होता है, ABCD क्या चीज, नहीं ये 4A होगा, 4A करना, 5 नहीं 4A करना, 5 मत लिखना, 4A, ये भाग संख्या 1 2 3 4, 4A मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य A से लेके तुम ABCDEFGHIJK तक जाएगा, 11 है टोटल A से K तक। तो इसका मौलिक अधिकार, इसका शॉर्टकट याद रखना FR, हम लिखेंगे FR मतलब फंडामेंटल राइट, ठीक है। और ये हो गया DPSP, और ये हुआ FD, और ये तीनों ऐसा है 3 4 और 4 का A, ठीक है। 3 4 का A भी छोड़ो, 3 और 4 हर एक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम ले लो इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये ऐसा चैप्टर है ये 3 4। संरक्षण तुम संरक्षण और अधिकार क्या, तो लिख के बताओ, संरक्षण बोला कि क्या बोला था, संरक्षण अच्छा इस संरक्षण बोला है ना, संरक्षण तो ये बचाने का काम आता है संरक्षण। जैसे ये है तुम्हारा क्या, सुप्रीम कोर्ट अगर तुम्हारा ये नियम लिख दिया, पहला नियम, ये नियम कुछ लिख दिया, अब इसका उल्लंघन तुम कर रहा है, तो कोई बचाने के लिए तुम जाएगा ना, ठीक है। घर में तुम्हारा भाई पीट दिया, कहाँ गया, भागते भागते जाएगा मम्मी पापा उसको पीट दिया हमको, ठीक है। तो ये कानून तो यहाँ बना दिया, अब ये कानून का कोई उल्लंघन कर रहा है, ठीक है, तो तुम कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट उसको बचा रहा है, तो संरक्षण का काम करता है। क्या जी, अधिकार तो अधिकार तो ये मौलिक, वो तो नागरिक का अधिकार होता है, मतलब अधिकार तुम्हारा है, जैसे क्या कहते हैं बिस्कुट खाना तुम्हारा अधिकार है, तो वो तुम उसके लिए तुम रो सकता है, पीट सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो तुम्हारा अधिकार हो गया। अगर वहीं पे तुमको रोड नहीं दे रहा है बिस्किट, तुम्हारा अधिकार है बिस्किट खाना, ठीक है। अगर तुमको नहीं दे रहा है उसके तुम कहीं पर जाएगा ना, जैसे तुम जैसे अभी मेला के टाइम में 20 रुपया तुमको दिया, बड़ा भाई को देता 20 रुपया, छोटा भाई खिला देना, ठीक है। बड़का भाई के अपने खा लिया, और छोटका भाई का भी अधिकार था कि 10 रुपया उसको भी मिले, ठीक है। तो वो उसका अधिकार था कि 10 रुपया मिले, वो दिया नहीं, वो क्या कहाँ आएगा, अपने पापा के पास जाके बोलेगा, तो वही होगा संरक्षण, वो बचाता है, जो अधिकार है उसको बचाता है, यानी अधिकार तुमको दिलवाएगा, तो जो इस संरक्षण का मतलब क्या, अधिकार दिलवाने वाला काम करवाएगा संरक्षण, ठीक है। वो 21 का एम है, तो प्राणों का संरक्षण, तो ये तुम्हारा प्राणों का संरक्षण, ये अधिकार है तुम्हारा कि प्राण तुम्हारा बचाएगा, कौन बचाएगा, सरकार बचाएगा ना, ठीक है। वही प्राणों क्या पूछते हैं, वहां लिखा है प्राणों का संरक्षण करेगा,
तुम्हारा प्राण को बचाएगा, रक्षा करेगा। तो वो अधिकार है तुम्हारा कि तुम्हारा प्राण का रक्षा करे, ये तुम्हारा अधिकार है। ऐसा काम नहीं करे जैसे कहीं तो उड़ा दिया नहीं, वो क्या कहते हैं, क्या बोलता है उसको, जब उसको पकड़ता है तो क्या चीज बोला जाता है उसको, रे नहीं रे, जब पकड़ने के बाद वो चोर भागने लग जाता है, उसको पीछे मार देता है ना, उसको क्या बोला जाता है, हाँ एनकाउंटर। तो एनकाउंटर में क्या, किसी को वैसे ही सजा उसको मिला नहीं, उसका एनकाउंटर कर दिए, तो उसका क्या जीवन का अधिकार चला गया ना, ठीक है। हाँ उसका भी नियम है, उस पर है ना, उसका मानव अधिकार का नियम उस पर लग जाता है, पोस्ट से हटना भी पड़ जाता है। ये हो गया ना, ठीक है। तो पहले हम यही 5 पहले कर रहे हैं कंप्लीट, इसके बाद फिर आगे देखते हैं। नहीं, संरक्षण, जीवन का वो संरक्षण, उसका अलग अलग शब्द है सबका। जीने का अधिकार होता है, जीने का अधिकार होता है, और जीवन का संरक्षण होता है। जीवन का संरक्षण या जीने का अधिकार, जीवन और जीने में शुद्ध हिंदी में चल जाएगा तो हर एक का अलग अलग मीनिंग हो जाता है। वो पेज हो गया ना, नेक्स्ट पेज में वो पेज रहने देना, उसमें हम वो 22 पूरा लिखवाएंगे, ठीक है। देखिए अब देखो, पहला क्या कर रहा है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, ठीक है। इसमें 4 है, इसमें कितना है, पहला भाग कितना, 4 है, 1 2 3 4। तो पहला जो हम क्षेत्र की जमीन के बारे में मिल गया, ठीक है। जमीन का पहले क्या रखेंगे, नाम रखेंगे, और कितना क्षेत्र वो पूरा चीज बता, सीमा रेखा बताएंगे ना, इतना लंबाई इतना चौड़ाई, तो वो सारा चीज बता रहे हैं ना। तो पहला क्या होगा तुम्हारा, संघ का नाम और उसका राज्य, ठीक है। तो संघ का नाम क्या रखा गया, भारत अर्थात इंडिया, ये 2 चीज है, हिंदुस्तान नहीं है, ठीक है। भारत या इंडिया, ठीक है, यही बताया गया था, इंडिया को हटा दिया जाए और भारत रखा जाए। कि इंडिया कौन रखा था, ब्रिटिश, यूरोपियन, वही यहाँ पर इंडस नदी, सिंधु नदी है ना, सिंधु का नाम रखा इंडस, और इंडस से क्या बन गया, इंडिया। तो यूरोपियन सब जो भी है वो क्या नाम रख दिया था, इंडिया नाम रख दिया, लेकिन है तो भारत, यहाँ इसलिए दोनों नाम यूज किया। तो उस टाइम क्या यहाँ पर हर एक जगह इंडिया इंडिया ही बोला जाता था विदेश में, इसलिए दोनों नाम ऐड कर दिया। भारत जो कि मूल नाम है, यहाँ का भारत ही मेन नाम है ना, और इंडिया से अंग्रेज कर रहा था, और नियम कानून कौन करवा रहा था, अंग्रेज साहब, इसलिए दोनों नाम ऐड किया गया, भारत और इंडिया। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट से नोटिस गया था, अब इंडिया के नाम को हटा दिया जाए, भारत ही रखा जाए, ठीक है। तो भारत और इंडिया, तो नाम याद रखना क्या है, हिंदुस्तान नहीं लिखा हुआ है, क्या है, भारत अर्थात इंडिया। तो पहला क्षेत्र, संघ का नाम क्या बताया, भारत और इंडिया, इतना ये नाम बताया। अब है कि नाम तो आ गया समझ में ना, नाम क्या हो गया, भारत या इंडिया, ये हो गया नाम। अब उसका राज्य क्षेत्र में कौन कौन आएगा, राज्य क्षेत्र में कौन कौन आएगा। तो अब ये जो राज्य क्षेत्र में ये बताता है क्या, राज्य यानी स्टेट है, और प्लस यूटी केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश, तो क्या बोलते हैं, संघ शासित प्रदेश या फिर केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। संघ उसका ये हिंदी होता है, ये संघ राज्य क्षेत्र, या फिर तुम्हारा राज्य बोलो, एक हो गया तुम्हारा राज्य, एक क्या हो गया, राज्य, एक तुम्हारा हो गया संघ राज्य, इसका स्टेट, ये हो गया यूनियन टेरिटरी, यूटी हो गया, ठीक है। इसके बाद कोई जमीन हम खरीदेंगे, कोई जमीन हम किसी अर्जित कर लिए, ले लिए, तो वो भी क्या भारत का हिस्सा हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, भारत का हिस्सा। तो वो क्षेत्र भी क्या होगा, भारत के अंदर का नहीं कहलाएगा, ठीक है। जैसे मेरा हिस्सा यहाँ इतना, ये जमीन है, ठीक है। तो इस जमीन का नाम क्या रख दिए, भारत, क्या नाम क्या रख दिए, भारत प्लस इंडिया, भारत या इंडिया, इसका नाम रख दिए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या, हम जमीन को बंटवारा भी कर सकते हैं, बड़ा भाई को इतना हिस्सा, छोटा भाई को इतना हिस्सा, और कहीं हम जो रह रहे हैं उसका ये अलग हिस्सा, ठीक है। तो ये जो बड़ा भाई छोटा भाई सबको अलग अलग कर दिए, हो गया राज्य, ये सब क्या हो गया, राज्य। जहां हम शासन हम खुद कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश, वो क्या हो गया, केंद्र शासित। यानी इसमें कौन कौन क्षेत्र में कौन कौन आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा, प्लस केंद्र शासित प्रदेश आ जाएगा। अब देखो हम क्या किए, एक नया जमीन खरीद लिए, या किसी से लड़के हम ले लिए, किसी को लड़के ले लिए, या कि हम खरीद लिए, ठीक है। तो वो अर्जित जमीन क्या हो जाएगा, अर्जित जमीन। ये तीनों क्षेत्र, ये तीनों क्या हो जाएगा, राज्य क्षेत्र, ये तीनों क्या हो जाएगा, राज्य क्षेत्र। ये दोनों क्या समझ में, ठीक है। तो पहला का भी ए बी है, पहला का भी क्या है, ए बी सी 3 तक जाएगा, ए बी सी 3 तक। तो लिखो पहला, बस एकदम कीवर्ड लिखना, पहला लिखो संघ का नाम, राज्य क्षेत्र, इसके अलावा कुछ मत लिखना, संघ का नाम, तो शॉर्टकट में इसलिए आर्टिकल 1 लिखो, या फिर अनुच्छेद ऐसे और 1 लिखना, ठीक है। इसके आगे ठीक है ना, अभी अनुच्छेद 1,
ठीक है, यहाँ क्या लिखा, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, हो गया ना। ठीक है, अब इसके अंतर्गत ही, अब इसके अंदर पहला क्या लिखना, भारत इंडिया, भारत इंडिया, दूसरा स्टेट, बस ये स्टेट प्लस यूटी प्लस अर्जित, अर्जित, स्टेट प्लस यूटी प्लस अर्जित। हो गया ना, बस इतना याद रखना। पहला नाम क्या बताया, तुम्हारा नाम क्या नाम है, भारत और इंडिया, कौन सा क्षेत्र आएगा, स्टेट, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, अगर हम किसी चीज चाहते हैं वो चीज। अगर समझ में, पहला अनुच्छेद तुम्हारा कंप्लीट ये हो गया, तुम्हारा पहला अनुच्छेद। तो पहला अनुच्छेद क्या है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब क्या है, राज्य और उनका राज्य क्षेत्र वही होंगे जो पहले अनुसूची में है। जब अनुसूची पढ़ाएंगे वहां बताएंगे, पहला अनुसूची कितना मतलब 12 अनुसूची है ना, तो उसमें पहला अनुसूची में जो राज्य के बारे में नाम लिखा गया है, ठीक है, राज्य का नाम कहाँ लिखा गया, ये पहला अनुसूची में, यहाँ लिखा है राज्य का नाम नहीं लिखा, वो कहाँ लिखा है, पहला अनुसूची में लिखा गया है। ठीक है, जैसे बुक रहता है ना, बुक लास्ट में रहता है ना अनुसूची बना हुआ ना, कोई बुक देखते ना, उसके लास्ट अपेंडिक्स लिखा रहता है, अनुसूची लिखा रहता है, ठीक है, लास्ट में। ठीक है, तो वही वहीं पर लिखा है, पहली अनुसूची में तुमको क्या मिल जाएगा, वहां पर राज्य का नाम, तो वो सब यहाँ पर आ जाएगा। अब बताओ, अगर किसी राज्य का नाम हम चेंज करते हैं, तो कोई राज्य क्षेत्र उसका नाम चेंज करेंगे, तो क्या पहला अनुसूची में उसका परिवर्तन होगा ना। पहला अनुसूची में एक ए बी सी डी नाम लिखा गया, ठीक है, अब यहाँ बोले कि नहीं, अब ए का नाम बदल के बी करो, संघ का नाम राज्य क्षेत्र में हमको ए का नाम बदल के बी करना है, ठीक है, तो जब यहाँ पर हम ए का नाम क्या करेंगे, बी कर देंगे, तो यहाँ पर भी ए का नाम बी हो जाएगा चेंज, वहां पर इफेक्ट पड़ जाएगा ना। ठीक है, तो पहला अनुसूची में क्या है, तो पहला अनुसूची में तुम्हारा राज्य का नाम है, राज्य का नाम, केंद्र शासित का नाम है वहां पर लिखा हुआ, ठीक, ये हो गया तुम्हारा पहला अनुच्छेद। अब दूसरा अनुच्छेद क्या है, नया राज्य का प्रवेश या स्थापना, नया राज्य का प्रवेश या स्थापना। यहाँ क्या, अब नया राज्य हमको बनाना है, नया राज्य को बनाना है या स्थापना करना। अब नया राज्य कैसे कैसे बना सकते हैं, जैसे यहाँ ये टुकड़ा है, ये जमीन का टुकड़ा है, समझ के चलना, ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से बांट दिए, ठीक है, ये मान लो ये क्षेत्र हो गया केंद्र शासित प्रदेश, ये क्या कौन सा क्षेत्र हो गया, यूटी, और बाकी ये सब एस है, स्टेट है, राज्य हो गया, ये सब राज्य हो गया, ठीक है, और ये यूटी हो गया। अब हमको नया राज्य बनाना है, कैसे कैसे बना सकते हैं, या तो बंटवारा कर देंगे या दूसरे से, पहला किस, देखो हमको जमीन और यहाँ और जमीन का टुकड़ा करना है, या कर दो, इसको टुकड़ा कर दिया, यहाँ S1 कर दिया, इसको S2 कर दिया, ऐसे भी कर सकते हैं ना। एक राज्य पहले से है, देखो एक राज्य पहले से है, ठीक है, उसी को दो भाग टुकड़ा कर दिए, मतलब बांट दिए, ऐसा करके बना सकते हैं। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, क्या ये दोनों है, इस दोनों को मिला दिए, ये दोनों को मिला के एक S बना दिए, जो छोटा छोटा राज्य उसको मिला के एक बड़ा राज्य बना दिया। ऐसे भी तो नया क्षेत्र बना सकते हैं, नया राज्य बना सकते हैं। या तो तुम बड़ा राज्य को तोड़ दो, बड़ा राज्य को तोड़ के बना दो, या फिर जो छोटा छोटा उसको जोड़ के बना दो, ऐसा भी कर सकते हैं। तीसरा देखो, या तो हम क्या किसी से छीन लिया, अलग से किसी से हम लोग जीत लिए, या कोई अपने से आके मिल लिया मेरे में, ऐसा हो सकता है ना। कोई अपने से आके, देखो पहले हर एक कंडीशन तुमको देखना है, तब यहाँ पर हम नियम कानून लगाएंगे, कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है। कोई नया आके वो यहाँ पर जुट भी सकता है ना, ऐसा कर भी सकते हैं। या हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, ये एस राज्य है, यहाँ बहुत ज्यादा हलचल हो रहा है, ठीक है, हम इसको काट के हटा दें, ये जमीन मेरा नहीं है, छोड़ दो, ये जमीन मेरा नहीं है। ऐसा भी तो इस राज्य में परिवर्तन हो गया ना। जो कहाँ परिवर्तन हो रहा है, यहाँ क्या परिवर्तन हुआ, पहला क्या परिवर्तन हुआ, एक राज्य है उसी को बांट दिए दो भाग में, ठीक है, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या किया हम लोग, बड़ा राज्य था, दो छोटा राज्य था, उसको जोड़ के हम बड़ा राज्य बना दिए, दूसरा हो गया। तीसरा, बाहर से कोई आया उसको जोड़ दिए और उसको एक नया राज्य बना दिए, ऐसा भी कर सकते हैं ना, करते हैं। तीसरा, चौथा क्या, एक बड़ा राज्य उसमें से एक को हटा दिया, थोड़ा सा काट के हटा दिया। अब इसमें परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, परिवर्तन हुआ, राज्य परिवर्तन हुआ। यहाँ 4 तरीके से परिवर्तन होगा, किसी राज्य में कितना तरीके से, 4 तरीके से परिवर्तन होगा। अब इसमें देखना, जब देखो यहाँ पर ये तीसरा और चौथा में देखना, इसमें हो क्या रहा है, हम दूसरे का जमीन ले रहे हैं ना, इसमें क्या दूसरे का जमीन ले रहे हैं, और इसमें क्या चौथा हम दूसरे का जमीन दे रहे हैं, ठीक है। ये दोनों काम के लिए अलग नियम बना है, इस दोनों के लिए अलग नियम, क्योंकि इसमें क्या है, हम दूसरे को इंटरफेयर कर रहे हैं, अपने घर के सदस्य को इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, घर के जो बाहर है उसको हम इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस दोनों में देखो तो ये अंदर अपना ही सदस्य था ना, ये जो पहले एस था वो अपना ही सदस्य था, उसी में से हम काट दिए ना, अलग कर दिए ना, यानी एक पहले से राज्य बना है उसी को काट के हम अलग कर दिए, ठीक है। ये ओवरऑल क्या था, अपना ही सदस्य था। अब इसमें भी देखो तो ये पहले जो दोनों क्या अपना ही सदस्य था, उसी को मिला के कर दिए ना, यही काम किया ना। तो इस दोनों के लिए अलग नियम बनेगा, 1 2 के लिए अलग नियम, 1 2 के लिए क्या बनाया, अलग नियम, ठीक है। अब इसको फिर समझो, अब समझो इसको, ये तुम्हारा क्या है, देश है,
ये तुम्हारा देश है, इसको हम लोग क्या किया, राज्य में बांट दिए, इसको हम लोग क्या किया करते हैं, राज्य में बांट दिए। ठीक है, ये सारा क्या है, राज्य, ये मान केंद्र शासित प्रदेश, ये क्या है, केंद्र शासित। पहला काम क्या कर सकते हैं, ये एक बड़ा राज्य है, इसको क्या किया, टुकड़ों में बांट दिए, छोटा राज्य बना दिए, S1 S2 बना दिए। ठीक है, अब बताओ मेरा देश में कोई परिवर्तन हुआ, मेरे देश के आकार में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ, कोई परिवर्तन हुआ नहीं। राज्य का संख्या में परिवर्तन हो गया, राज्य का संख्या में परिवर्तन हो गया, लेकिन देश में आकार में परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। ठीक है, अब हम लोग क्या, ये दोनों छोटा दिख रहा है, ठीक है, ये दोनों मिला दिए, एक बड़ा बना दिए ना। ठीक है, ये दोनों को हम क्या किए, बड़ा बना दिए। अब इसमें बताओ, ये जो हम बड़ा बना दिए, ठीक है, अब इसमें आकार, जो राज्य का संख्या परिवर्तन हो गया, एक घट गया, पहले 2 था, 2 को मिला के 1 बना दिया, अब घट गया, लेकिन आकार में परिवर्तन हुआ नहीं। तो ये पहला टाइप हो गया, ये दूसरा टाइप, इसके लिए अलग नियम, इसके लिए अलग नियम। अगर ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं हम, उसके लिए अलग नियम लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अब ऐसा देखो, एक नया राज्य को जीत लिया, उसको ऐड कर दिए, या फिर यहाँ बहुत हल्ला हो रहा है, इसको हटा के दूसरे को दे दिए। ठीक है, इसमें क्या आकार में परिवर्तन हुआ, इसमें आकार में परिवर्तन हुआ, जब, बस दिमाग में रखना है, जब आकार में परिवर्तन हुआ तो उसके लिए अलग नियम, जब आकार में परिवर्तन नहीं होगा उसके लिए अलग नियम। चारों केस में राज्य का संख्या में परिवर्तन हो रहा है ना, राज्य में हलचल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें भी देखो राज्य में हलचल हुआ, इसमें भी राज्य में हलचल हुआ, इसमें भी राज्य में हलचल हुआ, एक नया राज्य बन गया, इसमें भी राज्य में हलचल हुआ, एक बड़ा राज्य में से एक छोटा सा हट गया, हो गया ना। ये वाला जो बाहर वाला जो होता है ना, यही आता है इसमें। दूसरा क्या है, नए राज्य का प्रवेश, नया राज्य को हम प्रवेश किए। ठीक है, नया राज्य को क्या किया हम लोग, प्रवेश किए, या फिर स्थापना किए, यानी यहाँ हटा दिए, हटा एक नया राज्य है, इसको बना के उसको अलग कर दिए, इसको नया राज्य बना के इसको क्या कर दिया हम लोग, अलग बना दिए, यानी एक नया राज्य ये बन गया। पुराना राज्य बड़ा वाला था, अब छोटा वाला नया राज्य बन गया। ठीक है, ये काम जो जिसमें आकार में परिवर्तन होता है ना, वो किस में आता है, नियम 2 से। वो किस में आएगा, नियम 2, यानी अनुच्छेद संख्या 2, अनुच्छेद संख्या 2 आ गया। अब देखो दूसरा, नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों में परिवर्तन। नए राज्य का निर्माण करना कैसे, तुम्हारा ये वाला क्षेत्र जैसे S1 S2 किया ना, इस तरीके से, यानी अंतर्गत करना, नए राज्य का निर्माण कर दिए। वर्तमान राज्य जो भी है उसका नाम में परिवर्तन, उसका क्षेत्र में परिवर्तन, उसके सीमाओं में परिवर्तन, या उसका नाम में परिवर्तन। ठीक है, उसमें वैसा काम करते तो कौन सा नियम लगेगा, 3 लगेगा। तो 2 3 आ गया समझ में ना। ठीक है, जैसे सिक्किम को ऐड किए तो बाहर से ऐड कर देते ना। अब ये वाला काम अभी तक नहीं हुआ, ये वाला काम नहीं हुआ कि मतलब अलग करके एक नया राज्य बना के उसको छोड़ दिया है, ऐसा कुछ नहीं किया है। ठीक है, लेकिन ये वाला काम कर चुके। सिक्किम पहले दूसरा कोई था, दूसरा देश था, उसको हम लोग ऐड किए, एडवांस, वो पहले इसी में था, दूसरा से ही उसको ऐड किए थे। अब ये 2 का 1 देखो यहाँ निश्चित लिख गया, यानी ये खत्म हो गया, इसलिए हमको 2 का A नहीं पढ़ना, 2 का A हमको नहीं पढ़ना। तो पढ़ना क्या है, हमको 2 पढ़ना है, 3 पढ़ना है। ठीक है, तो 2 में क्या लिखेंगे, नए राज्य का प्रवेश या स्थापना, नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। तीसरा में क्या होगा, नए राज्य का निर्माण करेंगे, वर्तमान राज्य का क्षेत्र, सीमा और नामों में परिवर्तन को करना। ठीक है, अब परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, परिवर्तन में क्या कहते हैं, देखो क्षेत्र को या तो बढ़ा सकता है या तो घटा सकते हैं। तो परिवर्तन मतलब क्या क्या हम कर सकते हैं, नाम तो बदल नहीं सकते हैं ना, तो क्या क्या कर सकते हैं, और सब सारा चीज ये पूरा डिटेल में यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, देखो क्या कर रहे हैं, और इसको नए राज्य का निर्माण करना है, जो वर्तमान क्षेत्र में है, वर्तमान राज्य उसका क्षेत्र, सीमाओं या नाम में क्या करना हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। तो किसके द्वारा, संसद कर सकता है। कौन कर सकता है, संसद, ये याद रखना, संसद कर सकता है, विधि द्वारा, नियम कानून के द्वारा, नियम के द्वारा कर सकता है। ठीक है, उसका राज्य क्षेत्र से अलग करके 2 या उससे अधिक राज्य बना सकता है, कर सकता है। अभी जस्ट बताए ना, तो एक राज्य है, उसको अलग करके 2 या 2 से अधिक राज्य बना सकता है, या फिर राज्यों के भागों को मिलाकर किसी राज्य क्षेत्र को या किसी देश को दे भी सकता है, वो सारा काम कर सकता है। देखो क्षेत्र को बढ़ा भी सकता है, तुम्हारा इतना क्षेत्र नहीं, अब तुमको इतना क्षेत्र मिल जाएगा। ठीक है, घटा भी सकता है, पहले इतना बड़ा क्षेत्र था, अब तुमको छोटा सा ही मिलेगा, कर सकता है। सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, उसका सीमा रेखा भी बता सकता है कि नहीं तुम्हारा क्षेत्र वहां तक नहीं जाएगा। ठीक है, उसका नाम में भी चेंज कर सकता है, ये सारा चीज चेंज करेगा। ठीक है, तो लिखो अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2। सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, कहा नहीं क्या करना है, क्या चीज, राज्य का सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे अभी असम और मणिपुर में हुआ था, वहाँ पहले निर्धारण कर दिया। देखो वहां देखो उसका, इसके लिए इसमें पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके लिए तुमको राज्य से, राज्य का वो विधानसभा होता है ना, वहां से बहुमत से पास करना पड़ता है। ठीक है, और इसे राष्ट्रपति से भी अनुमति लेना पड़ता है। ठीक है, और वो जो क्षेत्र है वो अनुसूचित क्षेत्र में आता है, शेड्यूल एरिया में आता है। उधर का जितना क्षेत्र है ना वो अनुसूचित एरिया में आता है आदि, और है ना वो हटा, वो सिक्किम में पहले मिलाया ना, उसको बना दिया था, यूटी पहले बनाया था, केंद्र शासित प्रदेश बनाया। जैसे गोवा भी पहले क्या था, केंद्र शासित प्रदेश बनाया। ठीक है, लेकिन गोवा केंद्र शासित बनाया, फिर उसको क्या बना दिया, राज्य बना दिया। ठीक है, तो उसके नियम से ये चीज हुआ था। और लेकिन देखो गोवा में क्या था, वो अलग केस था गोवा का। सिक्किम क्या है, ठीक है, सिक्किम अलग देश था, लेकिन गोवा अलग देश नहीं था। सिक्किम में राष्ट्रपति था, हाँ राष्ट्र, ये मत अलग देश ही समझो, भारत से अलग था, लेकिन गोवा था भारत के अंतर्गत ही आता था।
गोवा था भारत के अंदर, बस उसमें पुर्तगाली वहां पर शासन कर रहा था, ठीक है। तो उसका गोवा केस अलग हो जाता है, वो सब चीज हम बताएंगे अभी, कौन सा नियम से कौन कौन ऐड हुआ है, ठीक है। पहले 14 ही राज्य था और अभी कितना है 28 है, 29 हो गया, तो 29 से घट के 28 हुआ ना। सबके बारे में जाना है, सबसे क्वेश्चन आया हुआ, सबसे क्वेश्चन जो हम यहाँ तुम लोग बना के रखे हैं सारा चीज, जो रेड लाइन से किए है ना, इसमें ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है। यही तुम्हारा शॉर्ट नोट कितना पेज का बना, 1 2 नहीं 3 4 5 6 7 8 8 दूनी 16 पन्ना, तो 16 पन्ना पूरा पॉलिटी खत्म है। अब ये 16 पन्ना तो कितना बनेगा पता। हाँ तो वही छोटा सा हम 2 भाग में लिखे हैं, देखो। तो ये लिखो आर्टिकल 2 शॉर्ट में लिखा आर्टिकल 2, इसमें बस ये लिखना, नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। कौन कर सकता है? संसद, किसके द्वारा? विधि द्वारा, बस ये भी लिखना, संसद विधि द्वारा। संसद, ये क्वेश्चन पूछता है कौन कर सकता है? संसद। कौन कर सकता है? संसद। किसी के द्वारा? विधि के द्वारा, ठीक है। और कौन सा राज्य? विदेशी, तो कॉमा करके यहाँ लिखना विदेशी लिखना, विदेशी। कीवर्ड हम सिर्फ लिखा रहे हैं, लेकिन घर जाके तुमको ये पूरा लिखना है। जब नोट्स बनाना होगा ना तो इसको पूरा ये हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये पूरा चीज, नए राज्य का प्रवेश स्थापना, संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधन या शर्त पर जो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकता है, ठीक। नियम कानून कुछ अपना करके। कौन सा नोट्स हम बनाए? डिटेल नोट्स हम बनाए ही नहीं, इसी से लिखवाए। वो है ज्योग्राफी का नोट्स है, हिस्ट्री का है। ये हो गया ना लिखा हुआ ना। देखो दूसरा हम क्या रखना है, नए राज्य का प्रवेश या स्थापना कैसा? विदेशी। कौन सा? विदेशी। कौन करेगा? संसद करेगा, नियम कानून लगा के, विधि के द्वारा, ठीक है। तीसरा लिखो, नए राज्य का निर्माण, तीसरा लिखना, निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो स्पीड बढ़ा दो, बहुत स्लो हो गया। हो गया। अब क्या क्या कर सकता है? 2 को मिला के 1 कर सकता है, ठीक है। 1 + 1 = 2 भी कर सकता है, या 2 को 1 + 1 भी कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है। या फिर तुम्हारा क्या कहते हैं, क्षेत्र को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, सीमा में परिवर्तन कुछ भी कर सकता है। वो कौन करेगा? संसद करेगा, ठीक है। अब बस इसमें एक चीज लिखना, यहाँ पे है ना कि इसके लिए है ना, इसे राष्ट्रपति से पूर्ण पहले अनुमति लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पर लिखना है राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति, मतलब ऐसा कुछ हम करना जा रहे हैं, वो राष्ट्रपति को पहले बता दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा काम कौन है? संसद ही करेगा ना। संसद क्या है? राष्ट्रपति पहले बता देगा हम इस चीज का क्षेत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं, ठीक है। अंतिम हस्ताक्षर इसी का होता है ना, परिवर्तन करने के बाद फिर राष्ट्रपति के पास आके साइन करवा लेगा, ठीक है। तो पहले यह पूर्व अनुमति लेता है, ठीक है। हो गया। अब देखिए चौथा, इस पर नियम कौन सा था? चौथा, अनुच्छेद 4। देखो चौथा क्या कर रहा है, पढ़ो ना। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची, अब तुमको जानना पड़ेगा अनुसूची क्या क्या है, ठीक है। तो पहला अनुसूची जो आता है, ठीक, उसमें बताया कि राज्य के बारे में, राज्य और प्लस यूटी के बारे में बताइए, उसका नाम के बारे में बताइए, कितना क्षेत्र है, सब चीज बता दे, सीमा रेखा क्या है, वो सारा चीज, ठीक है, ठीक है। दूसरा तीसरा रहने दो, ठीक है, अनुसूची में पढ़ना। चौथा में क्या बताया कि राज्यसभा। तो दोस्तों संसद में 2 चीज रहता है। अब क्या पढ़े? संसद पढ़े जहाँ नियम कानून बनता है, ठीक है। संसद में दो भवन है, एक है तुम्हारा क्या, ये लोकसभा, एक है क्या लोकसभा, एक है राज्यसभा, एक है राज्यसभा। इसमें जो प्रतिनिधि जो करता है वो राज्य का प्रतिनिधि करता है। किसका? राज्य का प्रतिनिधि। अगर हम नया राज्य बनाए उसका भी प्रतिनिधि करने यहाँ आएगा ना, नया राज्य बनाए उसका भी प्रतिनिधि करने आएगा। तो इसका जब नया राज्य हम बनाए
ठीक है, जैसे मान लो 5 राज्य है तो 5 का आदमी यहाँ रहेगा ना, 5 को आदमी कहाँ रहेगा, राज्यसभा में रहेगा। तो राज्यसभा किसका प्रतिनिधि करता है, राज्य का। ठीक है, ऐसा क्यों बना, राज्यसभा नहीं बनता, सिर्फ लोकसभा ही रहता। क्या रहता है, लोकसभा। लेकिन लोकसभा में क्या होता है, जनता जो चूज करता है वही यहाँ जाता है। जनता जिसको चूज करेंगे, जनता जिससे तुम्हारा ये एमएलए और एमपी तो तुम्हारा इसका होता है, राज्य का होता है। ठीक है, एमपी संसद जिसको बोलते हैं। ठीक है, संसद कहाँ, लोकसभा में जाता है। ठीक है, राज्यसभा डायरेक्ट चुनाव इसका नहीं होता, इनडायरेक्ट चुनाव होता है। इसका क्या होता है, इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट कौन चूज करता है, जो विधायक सब चूज करता है। ठीक है, जो विधायक होता है ना, जो हमारा लोकल विधायक, वो विधायक चूज कर, यानी सिंपल ये याद रखो, ये सब पूरा डिटेल संसद में पढ़ना, इसे ऊपर ही समझो। ठीक है, इसमें क्या, लोक मतलब जनता, या जनता डायरेक्ट भेजेगा। लोकसभा में कौन भेजेगा, जनता डायरेक्ट भेज देगा। ठीक है, लेकिन राज्यसभा में कौन भेजने वाला है, राज्य भेजता है। ठीक है, जनता नहीं विश्वित देंगे, क्या बोले, राज्य भेजता है। तो राज्य का प्रतिनिधि कौन करता है, विधायक। ठीक है, विधायक यहाँ पे भेजता है। ठीक है, तो राज्यसभा, अब बताओ अगर हम 5 से बना दिए 6 राज्य, इस 6ठा राज्य का भी आदमी यहाँ जाएगा ना। ठीक है, तो राज्यसभा में कुछ परिवर्तन हुआ। ठीक है, और यहाँ पर राज्य का नाम लिखा है, पहले 5 राज्य का नाम लिखा हुआ था, जिसे हम 6ठा राज्य बनाए, तो यहाँ पर 5 को हटाकर हमको 6 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यही कह रहा है अनुच्छेद 4 यही बोलता है, अगर हम अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 का नियम लगाते हैं। अनुच्छेद 2 का नियम लगाने का मतलब क्या हुआ, कि हम कोई विदेशी को अपने में जोड़ रहे हैं या अपना क्षेत्र विदेशी को दे रहे हैं, यही होता है ना अनुच्छेद 2 ना। तीसरा क्या होता है, कि मेरा जो अपना जो राज्य है उसी को तोड़ ताड़ के कुछ भी हलचल कर रहा है। ठीक है, अगर इस दोनों प्रक्रिया के द्वारा कुछ भी परिवर्तन होता है तो उसका इफेक्ट कहीं और भी पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, अनुच्छेद 1 में भी पड़ेगा, और इसको अनुच्छेद नहीं बोले, अनुसूची 1 में भी पड़ेगा और अनुसूची 4 में भी पड़ेगा। आगे समझे ना, यानी एक अगर यहाँ कुछ भी करते हैं उसका इफेक्ट कहीं और भी पड़ने वाला है, उसका इफेक्ट कहीं और भी पड़ने वाला है। ठीक है, तो अनुच्छेद 4 में क्या हुआ, ये याद रखना, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के द्वारा जो भी परिवर्तन होता है, नहीं अनुच्छेद नहीं है, अनुसूची अलग है, अलग चीज ही है वो। अनुसूची है ना, वो अलग ही है। देखो कुछ समझ लो, ये भाग हो गया चैप्टर, और भाग के अंतर्गत ही तुम्हारा क्या अनुच्छेद होगा, अनुच्छेद हो गया। ठीक है, और अनुसूची अलग ही है, अनुसूची अलग, इसे कोई, हाँ अनुसूची पहले उसी टाइम बना हुआ। ठीक है, अनुसूची अलग करके रखा गया। जैसे तुम्हारा होता है क्या, जैसे तुम्हारा हम ये पढ़ा, लॉग पढ़ा रहे तुमको। ठीक है, लॉग तो सबका वैल्यू होता है, लॉग निकालने के एक टेबल बढ़ाता है ना। ठीक है, वो टेबल क्या होता है, हर एक पेज में तुमको दिया रहेगा, वो अंतिम दिया रहता है ना, अपेंडिक्स लिख के। ठीक है, उसके तुम वहां चले जाओ, वही चीज ये है अनुसूची, बस वही चीज है, हर एक चीज का वहां पर तुमको लिखा हुआ रहेगा। जो भी कार्य क्षेत्र है ना, वो चीज वहां उसको जाके तुम फॉलो कर लो, यानी इसका यूज तुम कहीं भी कर सकता है। जैसे तुम कोई फॉर्म भरेगा ना, फॉर्म भरेगा तो यहाँ पर लिखा रहेगा, जैसे तुम फॉर्म भरा तो वहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो वहाँ लिख देगा अनुसूची, इस नाम जाके देख ले, तो उसके नीचे में रहता है अनुसूची। जैसे तुम्हें जाति प्रमाण पत्र, तो वहाँ पर लिखा रहेगा हाँ आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। ठीक है, तो उसके कुछ होना चाहिए परिशिष्ट, यानी कि उसका फॉर्मेट क्या है, वहाँ लिख देगा अनुसूची 4 में जाके देख ले, तो वही चीज रहता है, वो लास्ट में रहता है, वो चीज कहाँ रहेगा, लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज बोल रहा है क्या पर, तो अनुसूची पहला अनुसूची, तो यहाँ पे ये चीज आगे समझ क्या क्या बताएं। भाग क्या था, चैप्टर, भाग के अंतर्गत ही क्या था, अनुच्छेद मतलब क्या हुआ, नियम का संख्या। ठीक है, और अनुसूची अलग चीज है, अनुसूची ये क्या, इसमें सूची, हर चीज का सूची दिया। ये अनुच्छेद बता दिया 28 राज्य है, ये बता दिया, लेकिन 28 राज्य का नाम कहाँ लिखा है, अनुसूची में। कहाँ लिखा है, अनुसूची में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, तो पहला बताओ भाग एक क्या है, संघ और उसका संघ क्षेत्र। ठीक है, इसमें अनुच्छेद पहला क्या बोलता है, संघ का नाम और क्षेत्र, नाम में क्या है, भारत प्लस इंडिया, और फिर दूसरा क्या बताया, इसमें कौन कौन आएगा, स्टेट आएगा, यूटी आएगा। ठीक है, प्लस अर्जित आएगा, ये चीज आएगा। और एक चीज और बता दें, इसमें अनुसूची एक, यानी अनुसूची 1 में, यानी इसमें जो संघ क्षेत्र का जितना भी नाम है वो कहाँ लिखा है, अनुसूची 1 में। यानी अनुसूची 1 में जितना कुछ भी राज्य का नाम लिखा है वो सब किसमें आ जाता है, 1 के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा आर्टिकल दूसरा, यानी अनुच्छेद दूसरा हम क्या बताएंगे, विदेशी, नया राज्य हमको बनाना, लेकिन कैसे बनाएंगे, कोई विदेशी को अर्जित कर रहे हैं या फिर अपना काट के विदेश को दे रहे हैं। ठीक है, या बस विदेशी याद रखना, वो किसमें है, 2 में। तीसरा क्या, हम नया राज्य बनाएंगे, लेकिन कैसे करना है, अपना जो राज्य है उसी का सीमा परिवर्तन कर दो, आकार बढ़ा दो, टुकड़े में बांट दो, कुछ भी कर लो। ठीक है, ये दोनों हो गया इसमें, यानी दोनों में क्या नया राज्य ही बनना है, दोनों क्या बना है, नया राज्य बनना है। ठीक है, चौथा क्या बोला, 2-3 में जो भी परिवर्तन हम कर रहे हैं, 2-3 में जो भी परिवर्तन कर रहे हैं उसका इफेक्ट 2 जगह और पड़ने वाला, यहाँ तो पड़ेगा ही, लेकिन उसका इफेक्ट अलग कहाँ पड़ेगा, अनुसूची 1 में और अनुसूची 4 में पड़ेगा। ठीक है, अनुसूची 1 में क्या है,
राज्य का नाम, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का नाम है, ठीक है। और अनुसूची 4 में क्या है कि राज्यसभा में सदस्य, उसका भी परिवर्तन होने वाला है, ठीक है। ये चौथा के समझ में ना। और इसमें एक और पॉइंट क्या कर दिया, पहला पॉइंट ये हो गया 4 का, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि अगर इसका इफेक्ट कहाँ पड़ने वाला है, अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ये जो भी परिवर्तन हम इसमें कर रहे हैं, ठीक है, वो अनुच्छेद 368 के अनुसार नहीं माना जाएगा, ठीक। अब यहाँ आगे अनुच्छेद 368 क्या है, अनुच्छेद मतलब नियम, तो नियम संख्या 368, अभी कहाँ पहुंचे हम, नियम 1 2 3 4, और यहाँ बोलिए 368। तो अब यहाँ थोड़ा सा ऊपर से जानो, अनुच्छेद 368 ये बताता है कि संविधान को संशोधन करना, अगर संविधान को परिवर्तन करना है ना, उसका नियम भी तो होना चाहिए ना। हम नियम 5 को नियम बना दिए, 5 नियम बना दिए, 1 2 3 4 5 नियम बना दिए, लेकिन हुआ क्या, ठीक है, नियम ये बना दिए थे हम लोग, ठीक है। जैसे कोरोना टाइम में नियम था घर से बाहर नहीं निकलना, अब कोरोना खत्म हो गया, अब घर से बाहर निकलेंगे ना, अब घर से बाहर, तो यहाँ जो नियम लिखे थे कि घर से बाहर नहीं निकल, उसको अब काटना पड़ेगा, यानी हमको ये जो नियम संशोधन करना पड़ेगा। तो अब कोई एक आदमी चाहेगा हम इस नियम को चेंज करें, वो ऐसा हो पाएगा नहीं, यानी बहुमत से होना चाहिए, ठीक है। यही अगर संविधान को अगर तुमको परिवर्तन लाना है, संशोधन करना है, उसका क्या क्या नियम है वो बताया गया कहाँ पर, अनुच्छेद 368 में। वो कहाँ बताएगा, अनुच्छेद 368, यानी सिंपल याद रखना, अनुच्छेद 3 दूनी 6 2 8, 3 दूनी गुना 2 जोड़ 2, ठीक है, तो 3 दूनी 6 2 8, ठीक है। 368 में ये बताया गया है संविधान को अगर परिवर्तन करना यानी संशोधन, उसको क्या बोला जाता है, संशोधन। अगर संविधान में संशोधन करना है तो तुमको नियम संख्या 368 के अनुसार करना है। किसके अनुसार, 368। इसमें प्रक्रिया, हर एक प्रक्रिया बताया गया, वो हम कहाँ पढ़ाएंगे, यहाँ बताएंगे वो नियम। 368 में जो नियम है उसको तुमको 1 घंटा लगा हमको समझाने में, तो बस यहाँ करवाने वाले हैं। तो बस ये कह रहा है क्या, अगर 2 3 में जो भी परिवर्तन करते हैं, ठीक, देखो 2 में हम राज्य का परिवर्तन किया ना, तो संविधान परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इसको समझो पहले, 2 में अगर राज्य का नाम, देखो 2 में क्या बोला है कि नया राज्य को जोड़ रहे हैं, नया राज्य को जोड़ रहे हैं, तो क्या संविधान परिवर्तन हुआ ना, संविधान में लिखना पड़ेगा ना हमको ना कि 28 राज्य से 29 राज्य हो गया, संविधान परिवर्तन करना पड़ा ना। तो तुमको दिख रहा है कि नहीं संविधान संशोधन हो रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा में भी अगर नया राज्य को बांटते हैं, जैसे हम लोग क्या कि बिहार को तोड़ दिए, झारखंड बना दिए, 2 राज्य बन गया, नया 2 राज्य बन गया ना, बिहार और झारखंड 2 राज्य बन गया, ठीक है। तो संविधान में भी लिखना पड़ेगा ना कि 2 राज्य बना, परिवर्तन हुआ ना। लेकिन ये दोनों परिवर्तन को हम अनुच्छेद 368 के अनुसार नहीं मानेंगे, ठीक है। संविधान संशोधन हम इसको नहीं मानेंगे, यही बता रहा है 4 का, ठीक है। 4 में 2 पॉइंट, पहला क्या है, 2 3 के अनुसार जो भी परिवर्तन होता है, जो भी संशोधन होता है, तो उसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, अनुसूची 1 में और अनुसूची 4 में, ठीक है। दूसरा चीज क्या, 2 3 के अनुसार जो भी परिवर्तन हम लोग करते हैं वो अनुच्छेद 368 के अनुसार नहीं होगा, सिंपल कानून के अनुसार हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारा नियम कानून होता है, ठीक है। लोकसभा से पास करना पड़ेगा, राज्यसभा से पास करना पड़ेगा, फिर जाके राष्ट्रपति से सिग्नेचर करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, उसके लिए बहुत वो वहां जाके पढ़ाएंगे, ठीक है। बस यहाँ पे ये चीज याद रखना, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा भाग पहला खत्म, भाग पहला। हाँ, जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लगा तो मूल संविधान में परिवर्तन नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर जो संशोधन करता है वो 2 चीज रहता है, संशोधन में वो उसमें पढ़ाएंगे, ठीक ना। एफआर पढ़ाएंगे ना, उसमें बहुत टाइम लगेगा। एफआर में सब चीज बताएंगे, कौन कौन केस के अनुसार क्या क्या लिया है। पहले बोला परिवर्तन नहीं होगा, फिर बोला हो सकता है, फिर लास्ट में लेकर परिवर्तन कर सकता है, लेकिन तुम्हारा उसका बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेगा। हाँ, तो वो चीज नहीं कर सकते, वो चीज अलग जाकर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलो भाग 1 पहले रख लो, भाग 1 क्या तुमको याद रखना, यही भाग 1, ठीक है। क्या है इसमें, संघ, बस ये याद, संघ क्षेत्र, संघ का क्षेत्र के बारे में। पहला अनुच्छेद, पहला क्या, भाग 1 हो गया। भाग 1 में कितना है, 4 आर्टिकल, कितना 4 आर्टिकल। तो पहला आर्टिकल क्या है, पहला आर्टिकल बता, नाम बताता है, पहला आर्टिकल क्या बताता है, नाम बताता है, क्या नाम, इंडिया या भारत, इंडिया या भारत, ठीक है। दूसरा क्या बताएगा, क्षेत्र, दूसरा क्या बताएगा, क्षेत्र। क्षेत्र में कौन कौन आएगा, स्टेट आएगा, यूटी आएगा, अर्जित आएगा। अब बताओ स्टेट कितना है अभी फिलहाल 28, यूटी कितना 8, अर्जित कितना 0, अर्जित कितना 0, कैसे, अरे वो तो स्टेट बन गया ना। अर्जित क्या था, तो 2 का ए था, अर्जित जब क्या 2 का ए बना था, जब वो राज्य हम बना दिए 2 का ए खत्म हो गया, 2 का ए में ही था ना वो चीज, सिक्किम को ऐड किया था, ये हो गया। दूसरा क्या बताया, दूसरा में क्या था, दूसरा में ये बताया कि नए राज्य का निर्माण करना है, लेकिन कैसा, विदेशी, कैसा, विदेशी, ठीक है। एक ही बार हुआ है सिक्किम, एक ही बार क्या हुआ, सिक्किम, ठीक है। तीसरा, ठीक है, नए राज्य का निर्माण, कौन सा, जो वर्तमान में जो है, जो वर्तमान में मेरे पास जो है उसका हर चीज हम परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसा बहुत बार हो चुका है, ऐसा तीसरा वाला है बहुत बार हो चुका है। कौन कौन तुम्हारा क्या कहते हैं, सबसे पहले किसका टूटा था, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश टूटा। इसके बाद तुम्हारा गुजरात महाराष्ट्र, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा ये पंजाब भी टूट गया था, उसका तो
छोड़ दो, उसका केस अलग था। इधर ले लो, बिहार का ले लो, बिहार, झारखंड, पंजाब से हुआ था, पंजाब से हिमाचल हुआ था, हरियाणा हुआ था, पंजाब हुआ था। 3 चीज। पेप्सो उसका नाम था, पहले नाम उसका पेप्सू नाम था, पंजाब का नाम था पेप्सू, ठीक है। तो उसे पंजाब बना, हरियाणा बना, हिमाचल बना। पहाड़ी इलाका हिमाचल, ठीक है। हिंदी बोलने वाला हरियाणा, पंजाबी बोलने वाला पंजाब। तो 3 क्षेत्र उधर का हो गया, ठीक है। इधर का ले लो, बिहार, बिहार से झारखंड, ठीक है। उड़ीसा तो बहुत दिन पहले हुआ, ठीक है। उसका तो मतलब स्वतंत्रता के बाद का बात कर रहे हैं, ठीक है। बिहार से झारखंड, फिर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके और ले लो ऊपर, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश उत्तर, ये सब परिवर्तन हुआ है ना। ये सारा चीज तुमको याद रखना चाहिए, और किस तारीख हुआ वो भी याद रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर ये तीसरा हो गया। चौथा, चौथा क्या, 2-3 के अनुसार जो भी परिवर्तन करते हैं वो अनुसूची, पहला अनुसूची और चौथा अनुसूची पर इफेक्ट पड़ेगा, और ये चीज अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। 4 हम नहीं लिखा है ना, ठीक है। 4 में लिख लो, ये पूरा लाइन लिखो यहाँ से यहाँ तक, ये ब्लैक वाला है ना, ये पूरा लिखो। बस ये लिखना ना, इतना दूर लिखना। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में के संशोधन, बस यही लिखना, बस पहली अनुसूची चौथा अनुसूची पर। हाँ, अनुसूची न है दो, हाँ ये अनुच्छेद 4 है। अनुच्छेद 4 में लिखना, अनुच्छेद 4 में लिखना कि 2 और 3 का इफेक्ट, ऐसे तुम लिख सकता है, ठीक है। 2 और ये लिखना, लिखो नहीं, हम शॉर्टकट हम ये लिखना चाहते हैं, आर्टिकल 2 और 3 का प्रभाव, ठीक है। अनुसूची 1 और 4 पर पड़ेगा। सिंपल भाषा में लिखो, समझ में आना चाहिए। आर्टिकल 2 और 3 का प्रभाव किस पे पड़ेगा, अनुसूची 1 और 4 पर। ये हो गया पहला पॉइंट इसका। दूसरा पॉइंट, ठीक है, यह अनुच्छेद 368 के अनुसार नहीं होगा, बस ये लिखो। यह अनुच्छेद 368 के अनुसार, मतलब ये जो नियम कानून हम बताए 2 और 3 में जो परिवर्तन कर रहे हैं, तो हम क्या करें, संविधान संशोधन कर रहे हैं ना। 2-3 परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, कुछ भी परिवर्तन कर रहे हैं वो क्या संशोधन ही कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये संशोधन होगा, सिर्फ यही संशोधन ऐसा है जो कि 368 के अनुसार नहीं होगा। 368 में जो भी चला गया उसका प्रक्रिया होता है। प्रक्रिया ये है कि पहले लोकसभा में पास करो या राज्यसभा में, यानी दोनों में पास करना पड़ेगा, फिर राष्ट्रपति भी उसमें अनुमति देगा। इसका 3 तरीका है, यहाँ 368 में है ना, 3 तरीका है पास करने का, ठीक है। तो वो 3 तरीका डिटेल में पढ़ना है। तो बस ये जानो कि कोई तरीका नियम कानून नहीं बनाए, सिंपल नोटिफिकेशन कर दिए, सूचना दे दिए, बस हो गया। उसके लिए हर एक जगह से पूछने का जरूरत नहीं है, ठीक है। हो गया लिखा हुआ ना। हाँ, संशोधन के लिए, तो वही ना बताया अभी ना, 10 नियम है लिखा हुआ, ठीक है। इसमें से 8वां नियम पास नहीं करा, अब फेल हो गया वो चीज, अब नहीं चलता 8वां नियम। जैसे कोरोना टाइम में ये था कि तुमको घर में रहना, ये नियम बना दिया, घर में रहना, लेकिन अब तुमको संशोधन करना है, वो नियम हटाना है, उसका एक प्रक्रिया होता है ना। तो वो प्रक्रिया लिखा है 368 में, प्रक्रिया कहाँ लिखा है 368 में, ठीक है। ये प्रक्रिया अगर प्रक्रिया के अनुसार चलेगा ना, हो सकता है वो फेल भी हो जाए, वो क्या हो सकता है, फेल भी हो सकता है, ठीक है। इन 2-3 में जो भी परिवर्तन कर दे वो प्रक्रिया अनुसार नहीं चलेंगे। अगर प्रक्रिया के अनुसार अगर नहीं चले हम, तो वो हमेशा क्या होगा, पास होगा, वो हमेशा क्या होगा, पास हो जाएगा, ठीक है। वही चीज है, किसका, हर जगह कोई चीज परिवर्तन करो 368 का यूज होगा, बस यही 2-3 को छोड़ के, 2 और 3 को छोड़ के, जितना अनुच्छेद कितना 395 अनुच्छेद है, इसमें जो भी परिवर्तन करेंगे, कुछ भी परिवर्तन करेंगे तो उसके लिए हमको संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। तो संशोधन यही 368 के तरीके से ही होता है, 368 के ही तरीके से होता है संशोधन, ठीक है। बस 2 और 3 का छोड़, 2 और 3 में जो भी परिवर्तन कर रहे हैं ना, वो 368 के अनुसार नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये विदेशी राज्य को जोड़ेंगे, डायरेक्ट प्रधानमंत्री चाहे तो जोड़ लेगा डायरेक्ट, वो नियम कानून नहीं करने वाला। और 368 जब पढ़ेंगे ना, जब बांग्लादेश के साथ भी हुआ था, बांग्लादेश आदान प्रदान किया था, वो अनुच्छेद 2 के अनुसार हुआ था। विदेशी यात्री के साथ क्या था ना, ये उसको बोला बेरूबाड़ी करके नाम है, बेरूबाड़ी क्षेत्र है ना, संघ क्षेत्र, हाँ, उसको दिया, ठीक है। और वहां से बांग्लादेश से भी क्षेत्र लिया था, वो अनुच्छेद 2 के अनुसार हुआ था, उसी पर केस हो गया था ना, वहीं पर केस हुआ था। तो वहीं पर ये बताएगा 368 के अनुसार नहीं होगा,
पहले ये नहीं था। तो यह केस पहले हुआ था। हाँ, बहुत दिन पहले ही हुआ था, ठीक है, उसी टाइम केस हुआ था, ठीक है। तो उसका कहानी ये है, बेरुवारी है ना, वो बेरुवारी क्षेत्र ऐसे है, बस मान लो ये हुआ क्या था वहाँ पर, जो नक्शा बना है ना, तो जैसे भारत का नक्शा इस तरीके से है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, और ये बांग्लादेश है, देखो भारत का कुछ क्षेत्र बांग्लादेश में घुस गया और बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र भारत में घुस गया, ठीक है। अब यहाँ के आदमी यहाँ आना ऐसे घूम के आएगा, बांग्लादेश में घुस नहीं सकता, तो यहाँ का आदमी हो पाएगा ऐसा। तो यही चीज क्या क्या कुछ कुछ भारत का अपना क्षेत्र उसको दे दिया, ठीक है, और इसका क्षेत्र अपने पास मिला लिया, ठीक है। इसी में बेरुबारी का एक जगह था, ठीक है, उसका उसका आदमी जो भी था ना आदमी, वो रहना चाहता था यहाँ पर, भारत में रहना चाहता था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू क्या किए, उसको दे दी वहां पर, बांग्लादेश में दे दी, ठीक है। तो वही ये बेरुबारी का जो आदमी है ना, वो सब पूरा हंगामा कर दिया कि हम भारत में रहना चाहते, कैसे मेरा उधर क्षेत्र दे दिया, बांग्लादेश में कैसे मिला दिया। तो उसी पे केस हुआ था, तो वहीं पे बता दिया केस, वही केस चल अभी जाके सॉल्व हुआ है। अभी जाके ये क्या नरेंद्र मोदी जाके ना उसको फिर ट्रांसफर किए हैं, उस टाइम चल ही रहा था केस। तो उसी टाइम ये चीज आया है कि जो 2-3 में परिवर्तन कुछ भी होगा ना, वो अनुच्छेद 368 में नहीं माना जाएगा, उसी टाइम संशोधन कर ऐसा कुछ कर दिया था, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था, ये बाद में ऐड किया है कि 268 जो है ना, 368 के अनुसार इसको नहीं माना जाएगा, कि कुछ भी हम परिवर्तन करें हम नियम कानून के अनुसार चलना पड़ेगा। तो नियम कानून के अनुसार कुछ भी चलेंगे, वो उसका प्रोसेस क्या स्लो हो जाता है। ये 4 का बी में है। हाँ, 4 का बी में आता है, 1 2 3 4। चलो इधर बताओ, विदेशी राज्य को जोड़ना होगा, कौन सा अनुच्छेद, विदेशी राज्य को जोड़ना या अलग करना होगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अपने ही राज्य को परिवर्तन, अपने राज्य में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, सीमा रेखा को चेंज कर सकते हैं, 2 राज्य को मिला के एक राज्य बना सकते हैं, या एक राज्य को ढेर सारे राज्य में बंटवारा कर सकते हैं, कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, किसमें लिखा गया, क्या 2 और 3 का इफेक्ट अनुसूची पर पड़ेगा, 4 में लिखा गया, ठीक है। संघ क्षेत्र के बारे में कहाँ लिखा गया, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पहला भाग खत्म। नेक्स्ट लिखो भाग 2, नहीं भाग 2 नहीं, पहले भाग 1 का कुछ कुछ पार्ट खत्म कर ही देते हैं, ठीक है। अब लिखो प्रैक्टिकल, ये तो लिख दिया नियम कानून, अब इसका प्रैक्टिकल भी देखिए, थ्योरी हो गया, ऐसा कुछ लिख दिया थ्योरी, लेकिन इसका प्रैक्टिकल करना है ना, अब नीचे लिखना प्रैक्टिकल, इसका प्रैक्टिकल कहाँ हुआ है, किसका, पहले आर्टिकल 2 का, आर्टिकल 2 का प्रैक्टिकल लिख दो, आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या है, आर्टिकल 2 क्या है, विदेशी राज्य को अपने में ऐड करना, ठीक है। तो प्रैक्टिकल इसमें क्या कहा, एक ही केस में है, इसका प्रैक्टिकल उदाहरण लिखा, सिक्किम, सिक्किम कब किया था, डेट याद है, 16 मई 1975, 16 मई 1975 लिखो, सिक्किम 16 मई 1975। हो गया सिक्किम, ठीक है। अब इसमें देखो सिक्किम को ऐड किया, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ संशोधन किया गया, ठीक है, संविधान में संशोधन, देखो सिक्किम को ऐड किया, कुछ परिवर्तन होगा ना, तो जितना बार परिवर्तन करते हैं उसको बोला जाता है, उसका नंबर होता है, पहला बार परिवर्तन किए तो पहला संविधान संशोधन, उसको क्या बोलेंगे, पहला संविधान संशोधन। 5 बार परिवर्तन किए तो 5वां संविधान संशोधन, 6ठा बार करें तो 6ठा हो जाएगा। तो ये जो सिक्किम को जो ऐड किए थे वो 2 है, इसमें 35वां, कौन सा था, 35वां। तो 35वां, जब इसको पहले समझो, 35वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1974 हुआ था, 1974, ठीक है। इसने क्या किया, सिक्किम को ऐड किए, लेकिन इसको क्या बनाया, सहराज, इसको क्या बनाया, सहराज बनाया, यूटी बना दी, सहराज, यूटी ने उसको अलग ही रखा है, उसको केंद्र शासित प्रदेश नहीं बोले, सहराज बताया, ठीक, उसको कुछ शब्द यूज किया, सहराज, सहराज बोला, ठीक है। इसके बाद फिर से आया 36वां, कौन सा, 36वां संविधान संशोधन 1975, इसमें बना दिया राज्य, इसमें क्या बना दिया, राज्य, कौन सा राज्य, 22वां राज्य, कौन सा राज्य, 22वां। ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन आया, 35वां संविधान संशोधन में क्या किया गया था, सिक्किम को सहराज बनाया गया था, और जो 36वां में राज्य बनाया गया, ठीक है। तो ये चीज लिखो, 35वां संविधान संशोधन, शॉर्टकट लिखे संविधान संशोधन 1974, मेरे लिखना सहराज, इसमें सिक्किम को क्या बनाया, सहराज बनाया। 36वां में क्या बनाया, राज्य बनाया, कौन सा राज्य, कितना संख्या वाला, 22वां।
बस एक यही तुम्हारा एग्जाम्पल किसका, आर्टिकल 2 का। ये एग्जाम्पल किसका, आर्टिकल 2 का। ये पूरा लाइन याद रखना। 35वां सहराज 36वां राज, ठीक है, 1974 1975, यानी फाइनली 16 मई 1975 को सिक्किम को राज बना दिया गया। ठीक है, हो गया। अब देखो आर्टिकल तीसरा का प्रैक्टिकल, ये आर्टिकल 2 हो गया। आर्टिकल 3, आर्टिकल 3, आर्टिकल एमपी, मध्य प्रदेश किसको, छत्तीसगढ़। कब हुआ था ये, 2000। कब हुआ, 2000। लिखो तो इसका तारीख पूछता है, ठीक है, तो 1 नवंबर। हाँ, तारीख इसका पूछता है, इसलिए तारीख लिखना 1 नवंबर 2000। यूपी से किसको अलग किया गया था, उत्तराखंड। तो क्या लिखे उत्तराखंड, यूके की यूटी, यूटी, ठीक है। ये हुआ था 9 नवंबर 2000, ठीक है। इसके बाद फिर बिहार से झारखंड को कितना नवंबर था, 15 नवंबर 2000। ये लेटेस्ट, ठीक है। एक चीज और है, ये क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश को तेलंगाना। इसका डेट याद नहीं आ रहा है, लेकिन 2014 को हुआ है। 14 ये लिख लो। लेटेस्ट तो सबसे ज्यादा आ जाएगी कौन सा, दमनदीप केंद्र शासित प्रदेश में वो जाएगा, वो लेके चले केंद्र। हाँ, दमनदीप का वो चीज कहा जाएगा, ठीक है। उसका डेट नहीं पूछा है, मेन फेमस जो हुआ था ना, ये सब का डेट रखना याद। दमनदीप, दादर, नगर हवेली, ठीक है, वो सबको ऐड करके एक बना दिया गया, ठीक है। इसका डेट है बस 2014, इसका लिख लेना, ठीक है। अलबत्त तेलंगाना ये तो नया है, मतलब जो हाल फिलहाल 10-20 साल पहले, इससे पुराना हो चुका है, वो भी लिखो। जैसे तुम्हारा ये राजस्थान जो बना था, ठीक है, 1958। हाँ, और फिर गुजरात से महाराष्ट्र को अलग कर दिया 1960। 2 जून है, यहाँ लिख लेना 2 जून। क्या चाहिए, हाँ, उस टाइम वो क्षेत्र के अनुसार हुआ था, ठीक है। तभी सरकार का गठन हुआ था, तरीके से राज्य हुआ कि जिसमें एनडीए ज्यादा, जिस क्षेत्र में 36 से ज्यादा विधायक बीजेपी का था, उसी का मुख्यमंत्री हुआ। हाँ, तो वही इसी तरीके से बनता ही है वो। तो हर चीज राजनीति देखता है, भौगोलिक क्षेत्र देखता है, इस तरीके से करता है। तेलंगाना में तो इलेक्शन हुआ। अब देखो यहाँ पर ऐसा क्यों करना पड़ा, वो ये तो आर्टिकल थोड़ा सोचो। ये आर्टिकल 3 में क्या करें हम, अपने ही राज्य को बांट रहे हैं, ऐसा करना क्यों पड़ा, थोड़ा खुद सोचो। मांग क्या चीज का मांग करेंगे, अरे मेरा घर, एक ही घर में खुशी से रह रहे हैं, तो घर में बंटवारा करते क्यों करते हैं, खुद सोचो ना। खुश नहीं रह पा रहे हैं, पहला ये चीज खुश नहीं रह पा रहे हैं कि मेरा हक, एक ही राज्य में रह रहे हैं तो मेरा हक बड़ा भाई ले रहा है, छोटा भाई का हक बड़ा भाई ले रहा है, तो बोला नहीं हमको अलग कर दो, आधा कर दो, यही चीज चलता है ना, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज हो गया, एक भाई है वो विदेश से पढ़ के आया है, ठीक है, और एक देहात का है, ठीक है। दोनों जब मिलेगा तो गंदा गाली बोलता है, और ये एकदम इंग्लिश में गाली दोनों देता है, लेकिन हिंदी में देता है, ये इंग्लिश में देता है। ये जगह नहीं, हम इसके साथ नहीं रखेंगे, ठीक है। इंग्लिश में गाली तो बहुत अच्छा, हिंदी में गाली, ठीक है। तो क्या क्या क्षेत्र हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये चीज, इसके लिए हम क्या बंटवारा कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, एक का क्या करते, मतलब घर ही बनाए, जमीन हुआ, ठीक है, जमीन में एक को दे दिए हम, कौन सा जमीन, हरियाली वाला, ठीक है, और एक को दे मरुआ वाला जमीन। इसलिए हम क्या बंटवारा करना चाहेंगे, यानी यही क्षेत्र। बंटवारा करने का कारण क्या क्या है, ठीक है, तो लिखोगे नहीं, कारण पहला लिखो भाषा, दूसरा भौगोलिक क्षेत्र, यानी अनुच्छेद 3 के अनुसार हम अपने ही राज्य को क्यों बांट रहे हैं, उसका सीमा परिवर्तन क्यों कर रहे हैं, तो उसका आधार क्या है, भाषा के आधार पे, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे, ठीक है, प्रशासन के आधार पे,
जैसे जंगली इलाका है, ठीक है, वहाँ प्रशासन नहीं कर पाएंगे अच्छे से, वहाँ पे जनजाति बहुत ज्यादा रह रहा है, जनजाति अपने नियम के अनुसार चलता है, ठीक है, उसलिए उसका क्षेत्र क्या करें, हमको अलग करना पड़ जाएगा। जैसे असम को टूट के 5-6 को बन गया था ना, असम से ही अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, ये सब असम ही था, सब अलग क्यों हो गया, क्योंकि उसका क्षेत्र क्या कहते हैं जनजाति उसमें रह रहा था, ठीक है, उसके चलते अलग हुआ, ठीक है। अब तो इसी के चलते जब इसको समझो, हो गया यहाँ तक लिखा हुआ ना, कल भी तुम्हारा ये भाग 1 ही चलेगा, इसका प्रैक्टिकल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी तो बस 5 लाइन का है, प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाषा के अनुसार क्यों हुआ, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार कैसे हुआ परिवर्तन, ठीक है, भाषा के अनुसार एक है बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, सबसे पहला टूटा है कौन, ये आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु, ये दोनों, 1956, ठीक है, 1956 में, ठीक है, 53 में टूटा, 56 में हुआ है, ठीक है, टूटा 53 में, 56 में नियम आया था, टूटा 53 में, उस टाइम आंदोलन किया था, ठीक है, ये हम कल पढ़ाएंगे इसके बारे में, ठीक है, बस कारण आगे भाषा क्षेत्र प्रशासन के अनुसार, इसके अनुसार कौन कौन सा क्षेत्र अलग अलग हुआ है, वो सारा चीज कल इसका कंप्लीट करना। ये नंबर 1956 भी हमारा हुआ। 56